गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पार्ट 2 लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। चलिए सुनते हैं। प्रश्न 1, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। नंबर 1, लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त था। नंबर 2, लेखक रास्ता भटककर 1.5 मील गलत मार्ग पर चला गया था, उसे वहां से वापस आने में समय लगा, इसी कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। प्रश्न 2, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि उसे डर था कि वह वहाँ बहुत समय लगा देगा। यदि ऐसा होता तो शायद लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक बहुमूल्य पुस्तकें मिल गई थीं। वह एकांत में बैठकर उनका अध्ययन मनन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को अपने यजमानों से मिलने के लिए जाने की अनुमति दे दी। प्रश्न 3, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, नंबर 1, वापसी के समय उसे रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला, इसलिए उसे एक बहुत गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। नंबर 2, लेखक को अनेक बार डाकुओं के सामने दया की भीख मांगने का नाटक करना पड़ा, जिससे उसके प्राण बच जाएं। नंबर 3, लेखक का घोड़ा उतराई के समय बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जिससे लेखक पिछड़ गया। नंबर 4, लेखक को भार ढोने के लिए कोई भरिया पहाड़ी पुली ना मिला। नंबर 5, लेखक को तिब्बत की कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। प्रश्न 4, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, तिब्बत का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभाजित है। इनमें से अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन हैं। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं, इसके लिए उन्हें बेगार मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खेती की संपूर्ण व्यवस्था एक भिक्षु के हाथ में रहती है। ये भिक्षु तिब्बत की जनता में अन्नदाता राजा के समान आदर पाते हैं। तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात आदि कुप्रथाएं नहीं हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता है। वह यदि चाय की पत्ती ला है तो झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की महिला से चाय बनवा सकता है, या अंदर जाकर मक्खन, सोडा, नमक मिलाकर कूट पीसकर स्वयं चाय बना सकता है। घर की सास, बहू आदि महिलाएं इन सब का बुरा नहीं मानती। यहाँ महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं है। हाँ, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर में नहीं घुसने दिया जाता है। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर लोगों के ठहरने का अच्छा प्रबंध कर देते हैं, किंतु शाम के 6 बजे के बाद चट पीकर वे मस्त होकर दिन दुनिया की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न 5, लेखक द्वारा भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा करने का उद्देश्य क्या था? उत्तर, तिब्बत के पहाड़ों में यात्रा करना भारी जोखिम का काम है। लूटपाट, डकैती और हत्या का भय बराबर बना रहता है। अधिकतर हत्याएं होती हैं लूटपूट के उद्देश्य से। लेखक व्यवहारिक बुद्धि का चतुर व्यक्ति था। उसने एक उपाय सोचा। उसने भिखमंगे का वेश बनाया और जब कोई संदिग्ध व्यक्ति सामने आता तो वह जेब निकालकर कुची कुची दया दया 1 पैसा कहकर भीख मांगने को हाथ फैला देता। उसने भिखारी वेश से उसके जान माल दोनों की रक्षा हो गई। प्रश्न 6, नमसे कौन था? उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, नमसे बौद्ध भिक्षु था। वह शेखर विहार नामक जागीर का प्रमुख भिक्षु था। जागीर प्रमुख होने के कारण अन्य प्रबंधक भिक्षुओं के समान जागीर के निवासियों में उसका खूब सम्मान था। वह स्वभाव से एक भद्र पुरुष था। उसके हृदय में प्रबंधक या प्रमुख होने का अहंकार नहीं था। वह एक सच्चा साधु था। वह लेखक से बड़े प्रेम पूर्वक मिला। लेखक भिखमंगे की वेशभूषा के कारण उसे किसी आदर, सम्मान या स्नेह की अपेक्षा नहीं करता था, परंतु नमसे ने उसके साथ सम्मान और प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। प्रश्न, लटकोर पहुंचने में लेखक को देर क्यों हुई? सुमति ने वहां उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, लेखक के लटकोर पहुंचने में देर 2 कारणों से हुई। एक तो उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरे, लेखक गलत रास्ते पर करीब 1.5 मील आगे तक चला गया। पूछने पर उसे वापस लौटना पड़ा और तब वह शाम के 4-5 बज गए थे। लेखक को देखते ही सुमति पूरे गुस्से में बोला कि 2 टोकरी कंडे मैंने तो तुम्हारी चाय 3-3 बार गर्म करने के चक्कर में फूंक डाली। लेकिन लेखक ने जब अपनी विवशता बताई तो वह जल्दी ही शांत भी हो गए। बाद में लेखक व सुमति ने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्का का भी आनंद लिया। प्रश्न, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों?
उत्तर, थोरला में ठहरने के स्थान का मिलना ना मिलना व्यक्ति के अपने निजी संबंधों पर निर्भर करता है। यहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान पाया जा सकता है। बिना उचित संबंध और जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि तिब्बत के अधिकांश लोग शाम को 6 बजे के बाद छठ पीकर मस्त हो जाते हैं। फिर उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। इस समय इनसे किसी बात की अपेक्षा करना व्यर्थ ही होता है। पहली यात्रा में लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति था, जिसकी वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान थी। इसलिए भिखमंगे के वेश में होने के कारण भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिल गया। जबकि दूसरी यात्रा में लेखक भद्र वेश में था, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण वह ठहरने का उचित स्थान नहीं पा सका। प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, सन 1929-30 ईस्वी के समय में तिब्बत में हथियार रखने से कोई भी नियम कानून नहीं था। लोग इसलिए निसंकोच पिस्तौल, बंदूक आदि लेकर घूमा करते थे। दूसरे डांडों के बीच अनेक निर्जन स्थान थे, जहाँ सरकार व पुलिस का तो कोई पहरा नहीं था और न ही कोई सुरक्षा प्रबंध। डाकू किसी को भी आसानी से मारकर साफ बच निकलते थे। यहाँ के डाकुओं की एक खराब बात यह थी कि वे पहले व्यक्ति को जान से मारते थे, फिर देखते थे कि उसके पास कुछ रुपया पैसा है या नहीं। इसलिए यात्रियों को लूटने का भय नहीं रहता था, बल्कि अपने प्राणों का भय उन्हें हर क्षण सताता रहता था। बच्चों, आप यह प्रश्न उत्तर पूर्व में अपनी कॉपी में लिख चुके हैं। अपनी कॉपी में देखकर इस प्रश्न उत्तरों को सुनिए और समझिए।